तो यार सोचो, एक मूवी जो सिर्फ सच दिखाए तो उसे रोकना क्यों पड़ता है। आज मैं तुम्हें 5 ऐसी मूवीज के बारे में बताऊंगा जो इतनी रियल थी कि इन्हें छुपाना ही पड़ा किसी ना किसी तरीके से। किसी का नाम बदल दिया गया, किसी को कोर्ट तक घसीटा गया, और एक तो ऐसी है जो आज भी यानी अभी भी इंडिया में लीगली देख ही नहीं सकते हो। और सबसे फनी बात यह है कि जितना उसे दबाने की कोशिश हुई उतना ही ज्यादा लोग उसे ढूंढ रहे हैं। चलो शुरू करते हैं नंबर 5 से, परजानिया। और इसमें एक रियल फैमिली की कहानी है जो 2002 के गुजरात राइट्स के टाइम सेट है। एक छोटा सा बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा था और अचानक एक पूरा माहौल इतना वायलेंट हो गया कि वो बच्चा भीड़ में कहीं गुम हो जाता है। उसके माँ बाप ने सालों तक उसे ढूंढा लेकिन वो कभी भी वापस ही नहीं मिला। अब ये सिर्फ एक फिक्शनल ट्रेजेडी नहीं है, ये रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है। और जब ये फिल्म रिलीज होने वाली थी तो गुजरात में इसको बैन कर दिया गया, ये कहकर कि ये लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब कर सकती है। लेकिन असलियत में इस फिल्म ने बस वही दिखाया जो उन दिनों हो रहा था। बस प्रॉब्लम ये थी कि वो सच किसी को देखना ही नहीं था। और अगर तुम्हें लगता है कि ये अकेला एग्जांपल है जहाँ रियलिटी इतनी रॉ थी कि उसे रोकना पड़ा, तो रुको, क्योंकि अगली मूवी में तो पूरा शहर ही जल रहा था और उसकी कहानी दिखाने में भी सालों लग गए। 1993 का बॉम्बे, एक शहर जो रातों रात दहल गया एक के बाद एक ब्लास्ट से, जिसमें सैकड़ों लोग मारे थे और पूरा देश सदमे में था। कई साल बाद एक डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि वो इस पूरी सच्चाई को स्क्रीन पर लाकर रहेगा, इन्वेस्टिगेशन से लेकर उन लोगों तक जो इस साजिश का हिस्सा थे। एक किताब पे बेस्ड थी ये फिल्म जिसका नाम था ब्लैक फ्राइडे। खुद उस केस की डीप रिसर्च पे लिखी गई थी, लेकिन जब फिल्म रेडी हो गई तो बॉम्बे कोर्ट ने इसको रिलीज ही नहीं होने दिया, ये कहकर कि अभी ट्रायल चल रहा है और फिल्म उसको इन्फ्लुएंस कर सकती है। तो एक फिल्म जो सिर्फ वही दिखा रही थी जो ऑलरेडी न्यूज में था, वही फिल्म सालों तक लोगों तक पहुंच ही नहीं पाई जब तक कि असली केस का फैसला नहीं आ गया। और ये सिर्फ अकेली बार नहीं हुआ जब किसी कंट्रोवर्शियल केस की वजह से एक फिल्म को अटका गया, क्योंकि अगली मूवी में तो एक पूरा रिलीजियस सेक्ट ही अपनी इमेज बचाने के लिए कोर्ट पहुंच गया था। नंबर 3, महाराज। 1962 का बॉम्बे, एक जर्नलिस्ट था जिसने देखा कि एक बहुत ही रिस्पेक्टेड रिलीजियस लीडर अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा था अपने फॉलोअर्स की यंग लड़कियों के साथ। उस जमाने में किसी के अगेंस्ट बोलना, खास कर एक इतने पावरफुल धार्मिक फिगर के अगेंस्ट, मतलब अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगाना था। लेकिन उस जर्नलिस्ट ने लिखा और एक हिस्टोरिक कोर्ट केस भी शुरू हुआ जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। कई साल बाद जब इस रियल केस पे एक फिल्म बनाई गई तो हिस्ट्री खुद को रिपीट करती हुई लगी। एक हिंदू ग्रुप ने कोर्ट में अर्जी डाली, कहा कि ये फिल्म उनके सेक्ट के अगेंस्ट वायलेंस भड़का सकती है। गुजरात हाईकोर्ट ने रिलीज पे स्टे लगा दी एक दिन के पहले जब फिल्म आने वाली थी। आखिर में कोर्ट ने स्टे हटाया और फिल्म नेटफ्लिक्स पे आई। ये दिखाता है कि चाहे 1862 हो या 2024, जब कोई पावरफुल चीज की सच्चाई सामने आती है तो रिएक्शन वही होता है, रोक दो, छुपा दो या कंट्रोल करो। और अगली मूवी में तो ये रिएक्शन सीधा देश के सबसे पावरफुल कुर्सी तक पहुंच गया था। नंबर 2, इमरजेंसी। 1975 से 1977 तक इंडिया ने अपने सबसे डार्क पॉलिटिकल पीरियड देखा। देश के प्राइम मिनिस्टर ने खुद इमरजेंसी लगा दी, प्रेस पे रोक, लोगों के बेसिक राइट सस्पेंड, और वो सब कुछ जो एक डेमोक्रेसी में नहीं होना चाहिए था। सालों बाद एक एक्ट्रेस डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि वो खुद पीएम का रोल प्ले करेंगे और ये पूरी कहानी स्क्रीन पर लाकर रहेगी। फिल्म रिलीज हुई, बॉक्स ऑफिस पे ज्यादा चली तो नहीं, लेकिन असली तूफान तो तब आया जब कुछ कम्युनिटीज ने कहा कि फिल्म में सर्टेन हिस्टोरिकल इवेंट्स को गलत तरीके से दिखाया गया है, खासकर ऑपरेशन ब्लू स्टार वाला हिस्सा। और प्रोटेस्ट इतने बड़े हो गए कि पंजाब गवर्नमेंट ने पूरे स्टेट में फिल्म को बैन ही कर दिया। तो एक फिल्म जो खुद एक पॉलिटिकल ऑपरेशन के पीरियड को दिखा रही थी, वही फिल्म एक स्टेट में बैन हो गई। हिस्ट्री जैसे अपने आप को रिपीट कर रही हो। और अब बात आती है नंबर 1 पे। ये वाली सबसे अलग है क्योंकि यहाँ सच इतना फ्रेश था, इतना रॉ था कि एक फिल्म को लोगों तक पहुँचने में पूरे 3 साल लग गए, और जब वो फाइनली पहुंची भी तो 2 दिन भी नहीं टिकी। नंबर 1, सतलुज। 1984 के बाद का पंजाब मिलिटेंसी का दौर था और इस भीड़ में एक बैंक मैनेजर था जिसका नाम था जसवंत सिंह खालरा। उसने देखा कि पुलिस कस्टडी में लोग गायब हो रहे हैं और वो चुप नहीं बैठा। उसने खुद इन्वेस्टिगेशन शुरू की और पता चला कि 25,000 से ज्यादा लोगों को इलीगली उठाया गया था, मारा गया था और उनकी लाशें तक छुपा दी गई थी। ये सब साबित करने के कुछ ही महीनों बाद 1995 में खुद खालरा भी गायब हो गया। पुलिस ने उसे उठाया था, टॉर्चर किया था और मार दिया था। सालों बाद जब उसकी कहानी पे फिल्म बनाई गई तो उसको भी वही झेलना पड़ा जो खालरा ने खुद झेला था। पहले इस मूवी का नाम था गल्लूगारा, फिर बदल के पंजाब 95 करना पड़ा और फिर सतलुज। सीबीएफसी ने पहले 21 कट्स मांगे थे और फिर ये नंबर बढ़कर 127 कट्स हो गए थे। 3 साल तक ये फिल्म अटकी रही थी और आखिर में बिना किसी अनाउंसमेंट के मेकर्स ने चुपके से फिल्म रिलीज कर दी, अनकट पूरी सच्चाई के साथ। लेकिन 2 दिन
बस 2 दिन ही वो फिल्म अवेलेबल रही पूरे इंडिया में, फिर प्लेटफॉर्म ने ही हटा दी बिना किसी रीजन के। और अब ये अकेली मूवी है इस लिस्ट में जो आज भी तुम लीगली इंडिया में देख ही नहीं सकते हो। तो सोचने वाली बात ये भी है कि जब एक फिल्म सिर्फ इतना दिखाती है जो ऑलरेडी सच है, जो ऑलरेडी हिस्ट्री बन चुका है, तो फिर भी उससे इतना डर क्यों लगता है। शायद असली सवाल ये नहीं है कि फिल्म में क्या गलत था, असली सवाल ये है कि जो लोग इसे रोकना चाह रहे हैं वो क्या छुपा रहे हैं जो अभी तक खत्म नहीं हुआ। तो ये थी वो 5 मूवीज जो सच दिखाने की कीमत चुका रही है आज भी। अगली बार जब भी कोई बोले कि ये सिर्फ एक फिल्म ही तो है, तो याद रखना कि कभी कभी एक फिल्म इतनी पावरफुल हो जाती है कि उसे रोकना ही पड़ता है। बाकी कोई ऐसी मूवीज हो और भी तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं चला अगली वीडियो बनाना है, तब तक के लिए बाय।